एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 द सॉलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। अबाउट द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ 1770-1850 was born at Cockermouth in Cumberland, England. विलियम वर्ड्सवर्थ 1770-1850 का जन्म इंग्लैंड के कम्बरलैंड के कॉकरमाउथ नामक शहर में हुआ था। He is regarded as one of the foremost English romantic poets and along with Samuel Taylor Coleridge, is credited with launching the Romantic Age in English literature. तारांकन उन्हें अंग्रेजी रोमांटिक युग के प्रमुख कवियों में गिना जाता है। समूएल टेलर कोलरिज के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में रोमांटिक युग की शुरुआत की। वर्ड्सवर्थ was educated at Hawkshead School and St. John's College, Cambridge. वर्ड्सवर्थ ने अपनी शिक्षा हॉक्सहेड स्कूल और कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में प्राप्त की। His meeting with Coleridge in 1795 was a turning point in life. 1795 में कोलरिज से उनकी मुलाकात उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। He decided to devote his life completely to poetry and compose many notable poems. उन्होंने पूरी तरह से कविता को समर्पित करने का निर्णय लिया और कई प्रसिद्ध कविताएं लिखी। He was given the honor of being Britain's poet laureate from 1843 till his death. 1843 से लेकर अपने मृत्यु तक उन्हें ब्रिटेन के पोएट लॉरेट, राष्ट्रीय कवि, होने का सम्मान मिला। वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज टुगेदर पब्लिश्ड द लिरिकल बैलेड्स इन 1798। वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने मिलकर 1798 में द लिरिकल बैलाड्स नामक कविता संग्रह प्रकाशित किया। द सॉलिटरी रीपर इज प्रोबेबली वन ऑफ वर्ड्सवर्थ्स मोस्ट फेमस पोएम्स। द सॉलिटरी रीपर शायद वर्ड्सवर्थ की सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। यह कविता वर्ड्सवर्थ की बहुत मशहूर और प्रिय कविताओं में से एक मानी जाती है। Written in first person, the lyrical ballad depicts the theme of ironic beauty of melancholy as against the more positive emotions such as delight and joy. यह कविता पहले व्यक्ति के नजरिए से लिखी गई है और एक लिरिकल बैलाड है जो दुख की विडंबनापूर्ण सुंदरता को दर्शाती है, जो आनंद और खुशी जैसे सकारात्मक भावों से अलग होती है। यहाँ कवि ये दिखाता है कि उदासी में भी एक अनोखी और गहरी सुंदरता होती है। The words of the reaper's song are not understood by the speaker, but its beauty is such that his attention is focused on the tone, the expression, and the blissful mood it creates in him. रीपर, खेत में काम करने वाली लड़की, के गीत के शब्द कवि को समझ नहीं आते, लेकिन गीत की सुंदरता इतनी प्रबल है कि कवि का ध्यान उसकी धुन, भाव और उससे उत्पन्न सुखद भावना पर रहता है। कवि शब्दों को न समझने के बावजूद गीत की मधुरता और उसका असर महसूस करता है। The poet concludes that even if he cannot grasp the meaning of the song, the tune has touched his heart. कवि यह निष्कर्ष निकालता है कि भले ही वो गीत का अर्थ न समझ पाए, फिर भी उसकी धुन ने उसके हृदय को छू लिया है। इसका मतलब है कि संगीत का प्रभाव शब्दों से ऊपर होता है। He further states that the melody has filled the entire valley with its beauty. कवि आगे कहता है कि उस धुन ने पूरी घाटी को अपनी सुंदरता से भर दिया है। ये बताता है कि गीत की मधुरता दूर दूर तक फैल गई है। The impact of the song long lingers in his mind, giving him joy despite its melancholic nature. गीत का प्रभाव उसके मन में लंबे समय तक बना रहता है और उसे उसकी उदासीन प्रकृति के बावजूद आनंद देता है। मतलब कि दुख भरे गीत से भी आनंद मिल सकता है। The poet has used this poem to depict the universal nature of the beauty of music that respects no boundaries and is not captive to any limitations of language and comprehension. कवि ने इस कविता के माध्यम से संगीत की ऐसी सार्वभौमिक सुंदरता को दर्शाया है जो किसी भी भाषा या समझ की सीमा को नहीं मानती। संगीत की सुंदरता सभी सीमाओं से ऊपर होती है और हर किसी के दिल को छू सकती है। द सॉलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ स्टैंजा 1 Behold her, single in the field, yon solitary highland lass. Reaping and singing by herself, stop here, or gently pass. Alone she cuts and binds the grain, and sings a melancholy strain, oh listen. For the vale profound is overflowing with the sound. देखो, वो लड़की खेत में अकेली काम कर रही है। वो स्कॉटलैंड की एक अकेली पहाड़ी लड़की है। वो अकेली ही फसल काट रही है और गा भी रही है। कवि कहता है, यहीं रुक जाओ या धीरे से वहां से गुजरो ताकि उसका गाना बाधित न हो। वो अकेले ही अनाज काटती और बांधती है और उदासी से भरा एक गीत गा रही है। ओ, सुनो, क्योंकि गहरी घाटी उस गीत की ध्वनि से भर उठी है। इस स्टैंजा में कवि उस लड़की को एक पहाड़ी खेत में अकेले काम करते हुए देखता है। वो लड़की न सिर्फ फसल काट रही है बल्कि साथ ही एक उदास गीत भी गा रही है। ये गीत इतना मधुर है कि पूरी घाटी उससे गूंज रही है। स्टैंजा 2 No nightingale did ever chant more welcome notes to weary band of travelers in some shady haunt among Arabian sands. कभी भी किसी बुलबुल ने इतनी मधुर धुन नहीं गाई जो थके हुए यात्रियों के लिए इतनी प्रिय लगे, जो किसी छायादार जगह में विश्राम कर रहे हों, अरब के रेगिस्तानी इलाकों में।
इस स्टैंजा में कवि उस लड़की के गीत की तुलना बुलबुल की मधुर आवाज से करता है। वो कहता है कि उस लड़की का गीत उतना ही प्रिय और सुकून देने वाला है जितना कि किसी रेगिस्तान में थके यात्रियों को बुलबुल की मधुर धुन सुनाई दे। Stanza 3. A voice so thrilling never was heard. In springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas. Among the farthest Hebrides. इतनी दिल छू लेने वाली आवाज कभी भी वसंत ऋतु में कोयल से भी नहीं सुनी गई, जो समुद्र की शांति को तोड़ती है स्कॉटलैंड के दूर दराज के हेब्रिडीज द्वीपों में। इस स्टैंजा में कवि कहता है कि वो लड़की की आवाज इतनी सुंदर और रोमांचित करने वाली है कि वसंत में कोयल की आवाज भी उसके सामने फीकी लगती है, भले ही वो समुद्र के किनारे की शांत जगह हो। Stanza 4. Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow. For old, unhappy, far-off things, and battles long ago, or is it some more humble lay, familiar matter of today? Some natural sorrow, loss or pain, that has been, and may be again. क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है? शायद वो कोई दुख भरा गीत गा रही है, जो बीते समय की दुखद घटनाओं या पुरानी लड़ाइयों से जुड़ा हो। या फिर वो कोई साधारण सा गीत गा रही हो जिसमें आज की रोजमर्रा की बातें हों। शायद वो कोई स्वाभाविक दुख, हानि या पीड़ा गा रही हो जो पहले भी घट चुकी हो और फिर घट सकती है। इस स्टैंजा में कवि सोचता है कि वो लड़की किस बारे में गा रही है। वो अनुमान लगाता है कि शायद वो कोई पुरानी दुखद कहानी या युद्धों के बारे में गा रही है, या हो सकता है कि वो आज की साधारण दुख बातों के बारे में गा रही हो। Stanza 5. Whatever the theme, the maiden sung. As if her song could have no ending, I saw her singing at her work, and over the sickle bending, I listened, backward motionless and still, and, as I mounted up the hill, the music in my heart I bore. Long after it was heard no more. वो जो भी विषय गा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसका गीत कभी खत्म ही न होगा। मैंने उसे देखा कि वो काम करते हुए गा रही थी और हंसिए पर झुककर फसल काट रही थी। मैं बिना हिले डुले चुपचाप सुनता रहा, और जब मैं पहाड़ी पर चढ़ा तो वो धुन मेरे दिल में बनी रही, भले ही मेरे कानों से वो अब सुनाई नहीं दे रही थी। इस अंतिम स्टैंजा में कवि कहता है कि वो लड़की जैसे कभी न खत्म होने वाला गीत गा रही थी। कवि मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा। जब वो वहां से दूर हो गया तब भी वो गीत उसके हृदय में गूंजता रहा। द सॉलिटरी रीपर कविता का सारांश, समरी इन हिंदी, और मुख्य विचार, मेन थीम, मैसेज। सारांश, समरी इन हिंदी। विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता तारांकन, द सॉलिटरी रीपर। तारांकन में कवि एक पहाड़ी, हाईलैंड, लड़की को अकेले खेत में काम करते हुए देखता है। वो लड़की फसल काटते हुए एक मधुर लेकिन उदासी से भरा गीत गा रही है। कवि को उस गीत के शब्द समझ नहीं आते, लेकिन उसकी धुन और भावनाएं कवि के मन को गहराई से छू जाती हैं। कवि उस लड़की के गीत की तुलना बुलबुल और कोयल की मधुर आवाज से करता है, पर उसे लगता है कि उस लड़की की आवाज कहीं अधिक प्रभावशाली और मधुर है। वो अनुमान लगाता है कि शायद गीत पुराने दुखों, युद्धों या साधारण जीवन की पीड़ाओं के बारे में है। हालांकि उसे गीत का मतलब नहीं पता, फिर भी वो उसकी ध्वनि में खो जाता है। जब कवि पहाड़ी पर चढ़कर उस स्थान से दूर चला जाता है, तब भी वो धुन उसके हृदय में गूंजती रहती है। मुख्य विचार, संदेश, मेन थीम, मैसेज। 1. संगीत की सार्वभौमिक भाषा कविता ये दर्शाती है कि संगीत को समझने के लिए भाषा की समझ जरूरी नहीं होती, उसकी भावना और ध्वनि ही काफी होती है। 2. प्रकृति और आम इंसान की सुंदरता वर्ड्सवर्थ की कविताओं की तरह इसमें भी एक साधारण ग्रामीण लड़की की सादगी और भावनात्मक अभिव्यक्ति को सुंदरता के रूप में चित्रित किया गया है। 3. दुख में भी सुंदरता कवि यह समझाता है कि उदासी और पीड़ा में भी एक अनोखी सुंदरता हो सकती है, जो दिल को छू जाती है। 4. कविता और कल्पना का महत्व कवि लड़की के गीत के अर्थ की कल्पना करता है, जो कविता की शक्ति को दर्शाता है, कुछ न समझते हुए भी बहुत कुछ महसूस करना।